नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियां तैयार करने में जुटी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का काम किया। पीएम मोदी जहां पिछले 8 दिनों में 2 बार प्रदेश का दौरा कर चुके, तो अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी मिशन हिमाचल को लेकर पूरी तरह से तैयार दिख रही। इससे पहले उन्होंने यूपी चुनावी मिशन को लेकर जमकर रैलियां की थी। यहाँ उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन चलाया था। उत्तर प्रदेश में प्रियंका का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि उनके इस कैंपेन को बीजेपी और बसपा ने नाटकबाजी बताया था। प्रियंका हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में जुट गई। 14 अक्टूबर को उन्होंने सोलन जिले में जनसभा को संबोधित कर यहाँ चुनाव अभियान शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अब तक 45 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया है। कई सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों को लेकर फैसला करने पर खींचतान जारी है। इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के कराए गए कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कहीं टिकी नहीं रही। उनके नेताओं को भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ जुड़ रही। बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री है। उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा। बाकी मुख्यमंत्री का चयन विधायक करते हैं। यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने अमर उजाला डॉक्टर काम को आशीष तिवारी से हिमाचल प्रदेश में हो रहे चुनाव और पार्टी की ओर से बनाई गई रणनीति पर विस्तार से बात की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में कहा कि कर्नाटक में 100% हमारी पार्टी सत्ता में वापस आएगी। हमारे नेता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे यहाँ स्वायत्ता निकायों और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें संसद से लेकर सड़क तक लड़ना है। यह मुश्किल है क्योंकि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति है। जीडीपी विकास दर गिर गई है। रुपये का मूल्य गिर रहा। पेट्रोल डीजल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने कहा कि संगठन को मजबूत करना और भाजपा आरएसएस की प्रतिनिधि नीतियों से लड़ना मेरा कर्तव्य है। वे धर्म के आधार पर देश को बांट रहे, वे पिछड़ों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों को बांट रहे हैं। वे सब चुनाव के नजरिए से देखते हैं। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी लाबंदी शुरू कर दी है। भाजपा भी इस लड़ाई के लिए तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी। चाहे गृह मंत्री अमित शाह या पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा के सभी नेता गुजरात चुनाव के लिए मिशन मोड में है। वे एक के बाद एक गुजरात के दौरे कर रहे हैं। वहीं गुजरात में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर फोकस किया। भाजपा ने अपनी इस रणनीति के तहत अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों और अनुभवी चुनाव प्रबंधकों को जमीन पर उतार दिया। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अलग अलग राज्यों के अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों और अनुभवी चुनाव प्रबंधकों को एक एक जिला सौंपकर गुजरात की विधानसभा सीटों का माइक्रो मैनेजमेंट करने जा रही। ये पदाधिकारी अपने प्रभारी जिले में भाजपा की पैठ को मजबूत करने का काम करेंगे। ओडिशा जेल भर्ती बोर्ड कारागार और सुधार सेवा निदेशालय ओडिशा के कुल 5 जेल सर्किलों के लिए जेल वार्डर के 403 पदों पर भर्ती कर रहा, जिसमें चौधर सर्कल, बरहामपुर सर्कल, संबलपुर सर्कल, बारीपाद सर्कल और कोरापुट शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित सर्कल के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां उन्होंने सर्कल के अधिकार क्षेत्र के भीतर रोजगार एक्सचेंज जहां भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से पहले या उससे पहले भर्ती की जा रही है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिरते रुपये पर अपनी बात रखी और कहा कि भारतीय रुपया फिसल नहीं रहा बल्कि अमेरिका डॉलर मजबूत हो रहा। वित्त मंत्री ने यह बात वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है। दरअसल निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिकी दौरे पर है। यहाँ भारत की विकास कहानी और मजबूत अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हुए रुपया पर अपनी बात रखी है। बता दें कि वित्त मंत्री का यह बयान रुपये के 82.69 के सर्वकालिक निचले स्तर तक गिरने के कुछ दिनों बाद आई है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी ने रविवार को अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। आपकी ओर से इन्हें मिलाकर अब तक 53 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जा
चुका है 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के लिए साल के अंत तक चुनाव होने की उम्मीद है। आपकी इस 5वीं लिस्ट में भूज सीट से राजेश पंडोरिया, ईडर सीट से जयंत भाई परनामी, निकोल सीट से अशोक गजोरा, साबरमती सीट से जसवंत ठाकुर, टाकरा सीट से संजय भटसाना, कोडीनार सीट से विजय भाई मकवाना, महुआ सीट से राजीव भाई, सोमा भाई बघेला, बाला सिनोर सीट से उदय सिंह चौहान, मोरवा हद सीट से बाना भाई, दामोदर झालोट सीट से अनिल गरसिया, डेटिया पारा सीट से चौतर और वयारा सीट से बिपिन चौधरी को उतारा गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित पंच परमेश्वर सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आने वाले नगर निगम और उसके बाद विधानसभा चुनाव की नींव डाल दी है। इसके साथ ही इन चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार की घेराबंदी का मास्टर प्लान भी जारी कर दिया। रविवार को जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने आप सरकार के भ्रष्टाचार के मसले पर घेराबंदी की है, वह आने वाले दिनों में और ज्यादा आक्रामक तौर पर देखने को मिलेगी। नड्डा ने यहाँ तक कह दिया कि आप सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयारियों में जुटाने का आह्वान भी किया है। दरअसल एक तरफ जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन जारी किया जा रहा था, दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भर रहे थे। नड्डा ने जनसभा की भीड़ देखकर कहा था कि विजयदशमी के बाद उत्साह देख रहा हूँ, आज अगली विजय की तैयारी करे। दिल्ली के लोगों और देश को बताना चाहता हूँ, जो पार्टियां जनसभा नहीं कर पाती उतने हमारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाते हैं। बड़ी पार्टियां घबराती है और बीजेपी करती है तो पता नहीं लगता कि ये सभा है या सम्मेलन है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।